हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो पवन। तो गाइस अभी के अभी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि 14 फेब का जो कैंपेन रहा है वो कैसा रहा है, क्योंकि अपने एग्जाम के वजह से उस कैंपेन में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और वहाँ पे ट्वीट भी नहीं कर पाया। तो अभी के भी बता दीजिए। तो आपके लिए लेके हाजिर होता हाई स्कूल लव का पार्ट 3। तो अगर आपने इसके दोनों पार्ट नहीं देखे जाके देख लीजिए, आपको ऊपर आई बटन में और याद है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं अभी के अभी। टीचर क्लास के अंदर एंटर करते हैं और सभी बच्चों को नामोरी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नामोरी आके कहती है हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नामोरी और मैं आपसे आप के साथ पढ़ने वाली हूँ। लेकिन जैसे मित्सु नामोरी को देखते हैं एकदम शौक हो जाता है। वो सोचने पड़ते कि आखिर कर क्या रही है, और नामोरी जो रहती है वो भी मित्सु की तरफ देख रही होती है। मित्सु अपने मन में कह रहा था आखिर यहाँ पे कर क्या रही है, आखिर यहाँ पर आई क्यों है। लेकिन नामोरी भी एक तक मित्सु की तरफ देख रही होती। तभी टीचर कहता है तुम जहाँ पर जाओ वहाँ बैठ सकते हो नामोरी बेटा। नामोरी कहते सर मैं वहाँ पर बैठना चाहती हूँ। सर कहते हैं वहाँ पर बैठना चाहती हूँ लेकिन क्यों। नामोरी कहती है नहीं सर बस ऐसे ही मेरा मन है और मैं वहीं पर बैठना चाहती हूँ। और नामोरी जो रहती है मित्सु के बगल में जाके बैठ जाती है। नैन जो रहती है अभी तक वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन मित्सु जो रहता है उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन नैन जो रहती है बिना कुछ बोले वहाँ चली जाती है। जैसे नैन को एकदम से झटका सा लग गया कि ये यहाँ पर कर क्या रही है। नैन जो रहती है मित्सु की एक बात भी नहीं सुनते, तुरंत अपनी क्लास में निकल जाती है। और नामोरी जो रहती है वहाँ पर आके बैठती है और जो रहती है मित्सु की तरफ देखने लगती है मुस्कान के साथ। मित्सु जो रहता है नामोरी से कुछ भी नहीं कहता और जो अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाता है। तभी टीचर कहता है देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तुम सीधा के मुझसे कह सकती हो, और मैं सभी क्लासमेट से जो कि नामोरी के साथ है उनसे कहना चाहूँगा कि आप जो अच्छा बिहेवियर रखें नामोरी के साथ, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और सभी बच्चे रहते हैं हाँ करते हैं और जो टीचर रहते हैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तभी नामोरी कहते तुम कैसे हो तुम। मित्सु रहता है उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और नामोरी कहती मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या इतने रूड हो तुम। लेकिन मित्सु रहता है फिर से कुछ नहीं कहता और नामोरी रहती है बार मित्सु को डिस्टर्ब करने लगे। तभी मित्सु कहता देखो मुझे तुमसे बात करना है, कोई भी शौक नहीं है, अपने काम से काम रखो। आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों। नामोरी कहती तुमने कहा था ना हमारे दुनिया में आके देखो, बस यहीं पर आई हूँ। तभी मित्सु कहता है मेरे कहने से आई तो मेरे कहने से चले जाओ, चले जाओ मुझसे दूर, मुझे तुम्हारे पास रहने का कोई भी शौक नहीं है। नामोरी कहती है आई तुम्हारी मर्जी से हो लेकिन जाऊंगी तुम्हारी मर्जी से नहीं, मुझसे पंगा लेने की तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मित्सु सुआ, पछताओगे तुम। तभी मित्सु कहता देखो मैंने तुमसे कोई पंगा नहीं लिया, तुम बार बार मुझसे खुद ही टकरा रही हो, और अगर तुम बार बार मुझसे टकरा रहे हो तो उसमें तुम्हारी गलती ना कि मेरी। नामोरी कहती है इसमें गलती अब मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे चैलेंज किया। और नामोरी सायो मारा, कभी भी कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद उसे डिनाई नहीं करती, ध्यान रखना। मित्सु कहता देखो मुझे तुम्हारी फिल्मी बातें सुनने का कोई शौक नहीं, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, और अपने फिल्मी डायलॉग किसी और को मारा करो, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नामोरी कहती है बहुत जल्द मेरी बातों में और मुझ में दोनों में इंटरेस्ट हो जाओगे। और नामोरी और मित्सु के आर्गुमेंट जब बढ़ने लगते हैं तभी टीचर रहता है गुस्से से पीछे मुड़कर कहता है हे व्हाट हैपेंड विद बोथ ऑफ यू। और तभी नामोरी कहते सर ये मुझे परेशान कर रहा है। तभी मित्सु रहता कहता नहीं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रही है, उल्टा यही मुझे परेशान कर रही है। तभी टीचर कहता है देखो कितने बेकार बच्चे हैं हमारी क्लास में, पहले दिन ही कोई लड़के से परेशान करना शुरू कर दिया, मित्सु अभी के भी क्लास से बाहर निकल जाओ। मित्सु कहते लेकिन सर जब मैंने कुछ किया तो मैं क्लास से बाहर क्यों जाऊँ, बल्कि आपको इसे बाहर भेजना चाहिए। टीचर कहते देखो मैंने तुमसे कोई जवाब नहीं मांगा, तुम अभी के अभी क्लास से बाहर निकल जाओ, मैंने कहा तो कहा, क्या तुम मेरी बात का मना कर रहे हो। मित्सु कहता नहीं सर मैं जा रहा हूँ। और मित्सु रहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था और वो जो क्लास से बाहर चले जाता है। मित्सु क्लास से बाहर ही जा रहा था और जो एक तरफ से तिरछी नजर करके नामोरी की तरफ देख रहा था। नामोरी रहती है अपनी मन में कहती है ये तो बस शुरुआत है बच्चों, अभी आगे के देखो होता है क्या। और मित्सु रहता है क्लास से बाहर जाता है। टीचर जो रहता है सभी से कहते हैं चलो हंसना बंद करो और अब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और टीचर जो रहता है अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो मित्सु जो अपने मन में सोचने लगता है कि ये कितनी बेकार लड़की है, मुझसे इतना चिपक क्यों रही है, मुझे इसका कुछ करना होगा। तभी मित्सु के दिमाग में सुमीरे आते और सोचता है सुमीरे को मुझसे मुझे बात करनी चाहिए। सुमीरे वहाँ पर बेचैन हो रही होगी और सुमीरे भी जो रहती है अपनी क्लास में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही होती है। वो यही सोचती है कि आज जो है स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जब खत्म हो जाएगी तो यार वो आज जाके मित्सु से बात करेगी कि वो जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है उस दिन के, और जो फिर से पैचअप करना चाहती है मित्सु के साथ में, उसी के साथ रहना चाहती है और वो जो बहुत जल्दी मित्सु के क्लास में शिफ्ट करवाने वाली है। और तभी मित्सु रहता है इसी बारे में सोच रहा था और सुमीरी भी जो रहती है अपनी क्लास में इसी के बारे में सोच रही होती है। अब मित्सु की टीचर का लेक्चर खत्म होता है, रोजा क्लास से बाहर निकलते और मित्सु से क्लास के अंदर जाने को कहते हैं। मित्सु की टीचर मित्सु से कहते हैं देखो अब तुम्हें जो है अच्छे से बिहेव करना होगा, नामोरी के साथ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मित्सु रहता है कोई जवाब नहीं था, रोजा चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठता है। नामोरी कहती है कैसा रहा मेरा पहला स्टेप। मित्सु कहता है देखो मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ मुझसे ज़्यादा पंगे मत लो, मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, तुम बेकार में मुझसे बात कर रही हो, मैं तुमसे बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। नामोरी कहते तुमने कहा था ना मेरी दुनिया में आके देखो, हमारे साथ रह के देखो, तो बस इसीलिए यहाँ पर आई हूँ और पहले ही कह दे रही हूँ आई तुम्हारी मर्जी से हूँ लेकिन जाऊँगी तुम्हारी मर्जी से नहीं। मित्सु कहते ना मैंने तुम अपनी मर्जी से बुलाया और ना मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें जहाँ रहना है जैसे रहना है तुम रह सकती हो, लेकिन तुम मुझे परेशान मत करो और ना ही नैन को। मैं नहीं जानता कि नैन तुमसे इतना क्यों घबराती है, और नैन जैसे तुमने कहा कि तुम्हारी बहन है तो वो तुमसे देख के क्यों घबरा रही है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम नैन को परेशान मत करो और मुझे परेशान मत करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तभी नामोरी कहती है मैं दोनों को परेशान करूँगी, तुम कर क्या लोगे। तभी मित्सु रहता है एक दूसरे नामोरी के कंधे पर हाथ रखता और कहता है समझ जाओगे, और मित्सु रहता है वहाँ से उठ के बाहर से कहता है। तभी नामोरी कहती है क्या समझ जाऊँगी। मित्सु कहता है बस टाइम के साथ जान जाओगी कि मैं क्या हूँ। और तभी नामोरी कहती है इंतज़ार रहेगा।
अब लगभग पूरे दिन नामोरी जो रहती है वही कोशिश करती है कि जब मिस्सो को इरिटेट करे, लेकिन मिस्सो जो रहता है नामोरी की बात में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। वो जो है बिल्कुल मैच्योर गाय की तरह एकदम रिएक्ट करता है। वो सही सोच रहा था कि सुमीर से किस बात में जाकर बात करे। वो सुमीर से बात करने के बारे में सोच रहा होता है और नैन से बात करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जब से आज नामोरी ने जो यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री मारी, तब से जो है नैन जो बिल्कुल मिस्सो के पास नहीं आ रही है। उसे जो एक डर सा लग रहा है मिस्सो के पास आने से, और वो जो है बिल्कुल भी मिस्सो के पास नहीं आ रही है। और मिस्सो भी जो रहता है वो नैन के पास जाने की कोशिश आज नहीं करता। वो जानता है नैन जो है बहुत ज़्यादा घबरा गई है आज। वो जो है सुमीर से बात करना चाहता है और सुमीर भी जो है आज उससे बात करना चाहती है। अब नामोरी का पूरा दिन जो है मिस्सो को परेशान करने में बीत जाता है, लेकिन मिस्सो जो बिल्कुल परेशान नहीं होता। वो जानता है कि ये बस कुछ दिन मुझे परेशान करेगी और जब तक देखें ऐसे खुद ही चली जाएगी, इसलिए मिस्सो जो है बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। अब जो है यूनिवर्सिटी का दिन फाइनल लिखा तो नामोरी जो बुरी तरह थक जाती है। नामोरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे करके मिस्सो से रिएक्ट करवाए। उसका बस यही एक मोटो बन चुका है, कैसे ना कैसे करके मिस्सो को रिएक्ट करवाए और फंसवाए इस मैटर में। और वो जो रहती है सोचती क्यों ना जाके नैन को परेशान करेगी, और वो जो नैन को जब परेशान करेगी तो मिस्सो को रिएक्ट करना ही होगा। और वो ठीक ऐसा ही करती है। आजकल नैन के मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं, इसलिए जो आजकल स्कूल के बाद इन्हें यूनिवर्सिटी के बाद रुक कर भी यहाँ पे जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करती है। और आजकल जो है वो मिस्सो के साथ जो है घर थोड़ा नहीं जा पाती है, वो थोड़ा लेट घर जाती है। और नामोरी जो रहती है इस बात को पता कर लेते हैं, नैन के पास जाती है। मिस्सो भी रहता है घर जाने के लिए नैन से पूछ ही रहा होता है। उसे लगता है कि नैन जो रहती है उसके साथ घर में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नामोरी जो रहती है मिस्सो से पहले नैन के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है मेरी प्यारी बहना कहाँ जा रही हो। नैन जो रहती है कोई जवाब नहीं देती और उसे जान लगती है। तभी नामोरी जो रहती है नैन के बाल खींचते हुए कहती है तुम्हारे काफ़ी दोस्त बन गए हैं ना, और क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का, मिस्सो सुआ, काफ़ी तुम्हारी बड़ाई कर रहा था और कह रहा था कि मेरे और नैन के बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे परेशान करने की और उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, काफ़ी अच्छा दोस्त है तुम्हारा हो। तभी नैन जो रहती है उसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन नैन को जो काफ़ी तेज दर्द हो रहा है। तभी नैन की मुझसे बस एक आवाज़ आती है छोड़ दो मुझे, बस मुझे छोड़ दो। नामोरी कहती मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना। याद ना तुम्हारी माँ का और तुम्हारा हाल क्या करा था मेरे और मेरे डैड ने। तभी नैन कहती मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नामोरी कहती मैं तुम्हारे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्या तुम उस लड़के से बात करोगी। तभी नैन जो रहती साफ साफ कह देती है कि हाँ मिस्सो मेरा दोस्त और मैं उससे जरूर बात करूंगी। नैन जानती है अगर वो ये कहेगी कि वो जो है मिस्सो से बात नहीं करेगी तो मिस्सो को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। वो बिल्कुल अपने अंदर हिम्मत लाते हुए कह रही थी वो जब मिस्सो से बात करेगी और वो जो है किसी की नहीं सुनने वाली। नैन चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मैं किससे बात करूँ या ना करूँ, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन नामोरी को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो कहती है काफ़ी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर, तुम्हें सबक सिखाना होगा। और नामोरी जो रहती है कहती है कि जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि मैं जो है मिस्सो से बात नहीं करूँगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लेकिन नैन कह रही थी मैं साफ साफ यही कहूँगी कि मैं जो है मिस्सो से बात करूँगी, जो तुम चाहो कर लो। और नामोरी जो रहती है बहुत ज़ोर ज़ोर से नैन के बाल खींचने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे जब मिस्सो आ जाता है और वो जो नैन की तरफ रहता है, नैन जो रहती है रो रही होती है बहुत तेज तेज, और वो जो है नामोरी से कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन नामोरी जो रहती है बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्सो आया तो वो देखता है कि नामोरी जो रहती है नैन को इरिटेट कर रही है, उसे परेशान कर रही है, उसे हैरेस कर रही है। और ये देख के उसे बहुत सारा गुस्सा आता है, वो भागते हुए नामोरी के पास जाता है और कहता है हे छोड़ दो उसे, और बहुत देर से धक्का देता है। और जैसे ही वो नामोरी को धक्का देता है नैन की जो वहाँ से छूट जाती है और वो जो वहाँ से भाग देती है। मिस्सो चिल्लाते हुए कहता है नैन रुक जाओ, लेकिन नैन जो रहती है उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो जो कहती है नहीं मैं नहीं रुकने वाली। और वो जो चली जाती है, वो सीधे लाइब्रेरी तक पहुंचती है। मिस्सो नामोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उससे कहता है भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम क्यों उसे परेशान कर रही थी। तभी नामोरी कहती है अच्छा पूरे दिन जब मैं तुम्हें परेशान करता तुमने उसके ऊपर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, और अब जाके अगर मैंने उसे परेशान किया तो तुम रिएक्ट कर बैठे, आखिर बात क्या है, लाइक वाइक करने लगे हो क्या। मिस्सो कहता है देखो तुम्हारी सोच क्या है मैं नहीं जानता, तुम क्या हो मैं ये नहीं जानता, तुम कहाँ से हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने अगली बार से नैन को परेशान किया तो मैं बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो एक बहुत शांत लड़की है, वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। मैं बस यही चाहूँगा कि तुम जो है अगर मुझे परेशान करना चाहते हो मुझे परेशान करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि तुम है नैन को परेशान मत करो। मैं तुम्हें एक बार कह रहा हूँ 1000 बार कह रहा हूँ, और मेरी बात को ध्यान से सुन लो। नामोरी कहती वेल मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनने वाली, तुम यहाँ से चले जाओ। और नामोरी जो रहती है बिना कुछ कहे वहाँ चली जाती है। मिस्सो भी जो रहता है कुछ भी नहीं कहता और वो जो है नैन के लिए बहुत ज़्यादा सॉरो फील करने लगता है, बहुत ज़्यादा उदास फील करने लगता है नैन के साथ जो है क्या हो रहा है एकदम से। लेकिन ये बात जो है जैसे ही नामोरी ने कही थी क्या तुम उसे लाइक करने लगे हो, ये बात जो है कॉलेज के खबरी ग्रुप के हाथ में आ चुकी है और ये बात जो पूरे कॉलेज में फैलने वाली है कि मिस्सो जो है नैन को लाइक करता है और वो जो है उसके नामोरी से लड़ रहा था। लेकिन ये बात जो है खबरी ग्रुप के हाथ में पड़ी तो उसे कंफर्म कर जाता है और जो है पूरा का पूरा दिन मिस्सो का पीछा करने वाला है। मिस्सो रहता है आज पूरे के पूरे दिन घर नहीं जाता, वो सोचता है कि आज जैसे शाम तक रुकना चाहिए नैन के लिए, जब वो बाहर आएगी लाइब्रेरी से तब वो उससे बात करेगा कि बात क्या है और नामोरी कौन है, आखिर तुम्हारी बहन कैसे है, ये सब मुझे एक्सप्लेन करो। और मिस्सो रहता है शाम तक जो है उसका वेट करता है। और अब शाम हो जाती है और नैन जो रहती है अपनी जो स्टडीज़ कंप्लीट करके जो है लाइब्रेरी से बाहर निकलती है और घर जा रही होती है। मिस्सो भी जो रहता है यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़ा होता है बहुत टाइम से, और वो जैसे नैन बाहर आती है उसको देखती है, उसे कहती है तुम अभी भी यहाँ पर हो। मिस्सो कहता है हाँ बस ऐसे ही तुम्हारा वेट करता है। नैन कहती है हाँ वो बस थोड़ा लेट हो गई आज। तभी मिस्सो कहता है अरे कोई बात नहीं, लेकिन मैं कुछ बात जानना चाहता हूँ। नैन कहती है अरे वो मुझे थोड़ी जल्दी है, मतलब थोड़ा काम है तो मैं चलती हूँ। मिस्सो कहता है प्लीज़ नैन अगर तुम मेरी दोस्त हो तो यहाँ रुक जाओ प्लीज़ नैन। नैन कहती है हाँ बोलो मिस्सो।
मिस्सो कहता है नैन ये मुझे बात बताओ आखिर नामोरी है कौन, और ये तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रही थी, वो तुम्हारी बहन है तो वो तुम्हें इतना परेशान क्यों करती है। नैन कहती है मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहती, बहुत लंबी कहानी है मिस्सो। मिस्सो कहता है शॉर्ट में बताओ, और नैन कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ अगर तुम जानना चाहते हो तो। नैन कहती है वो मेरे स्टेप डैड की बेटी है, मेरी मॉम ने दूसरी शादी की थी और बस वही उनकी बेटी है। बस यही बात है कि वो मेरे स्टेप डैड ने मुझे मारना शुरू किया, मेरे को पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे जो हैरेस करने की कोशिश करा करते थे, मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश करा करते थे, और जो है इसी वजह से मेरी मॉम ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। लेकिन उसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा डरे डरे रहने लगी, और नामुरी जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा करती थी। बस यही बात है। और नैन जैसे ही बात है उसे बताते उसको जो उसको पुराना पास्ट रहता है कि कैसे उसके स्टेप डैड को इरिटेट किया करते थे, कैसे उसको सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश किया करते थे, और मुझे बुरी तरह से एकदम से जब डिप्रेशन अपने माइंड में फील करते कहती मैं यहाँ से जा रही हूँ। नैन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, और मिस्सो कहता है नैन, और वो जो है उसे कुछ भी नहीं कह पाता। नैन भी जो रहती कुछ भी नहीं बोलती और वो चली जाती है। मिस्सो थोड़ी देर तक अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़ा रहता है। उसके मुँह से जो ये शब्द सुनकर बिल्कुल भी एकदम यकीन नहीं हो रहा होता है नैन के मुँह से कि जो है उसके डैड उसको सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश किया करते थे। वो जो है बहुत ज़्यादा एकदम से जो है एकदम सोच में पड़ता है कि कैसा हो सकता है। लेकिन तभी जो है थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है बहुत तेज, और मिस्सो को याद नहीं रहता कि आज जो है वेदर फोरकास्ट में बताया गया था कि आज जो है बारिश होने वाली है, और वो जो है छाता लाना भूल जाता है, और वो जो है बुरी तरह भीगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो जो बहुत देर तक वहीं खड़ा रहता है, और वो थोड़ी थोड़ी उसे ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। वो जो है वहाँ से जाने लगता है। वो जो भाग भाग के अपने घर जा रहा होता है, लेकिन जब वो भाग भाग के अपने घर जा रहा होता है जो है उसको रास्ते में एक लड़की दिखती है जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया होता है। वो अम्ब्रेला लेके सामने से आ रही होती है। मिस्सो को थोड़ी जानी बचानी लगती है, वो जो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। मिस्सो को ठंड लग रही थी, वो तुरंत अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। वो लड़की भी आती है और उससे कहती है कि अभी मुझसे नाराज़ हो। मिस्सो कहता है कौन हो तुम। तभी सुमीरे कहती है ये मैं हूँ। मिस्सो कहते तुम इतनी तेज़ बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो सुमीरे। सुमीरे कहती है बस तुम्हारा ही वेट करती, बस सोच लेते कि आज तुमसे बात करके रहूँगी। मिस्सो क्या मुझसे भी नाराज़ हो। मिस्सो कहता है सुमीरे मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तभी सुमीरे जो रहती है उस छाते को नीचे फेंक देती है और कहती है कि सच में क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। मिस्सो कहता है नहीं सुमीरे मैं तुमसे कैसे नाराज़ रह सकता हूँ, बस थोड़ा गुस्सा था और अब मेरा सारा गुस्सा जा चुका है। ऐसा लग रहा होता है मिस्सो का सारा गुस्सा जो है बारिश के पानी की साथ धुल गया है। तभी सुमीरे कहती है सच में मिस्सो मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन जब तुमने मना किया तो मैं मान गई कि मैं जो तुम्हारे साथ ही खुश हूँ। मुझे ऐसी एक्टिंग ऐसी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए तुम्हारे बिना हो, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मिस्सो मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगाओ। मैं लिटरली अपने दिल से ऐसा नहीं कहना चाहती, लेकिन बस मैं क्या करती, मैं तुम्हें अपने पास रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तभी मिस्सो कहता है सुमीरे मेरा भी बस यही मानना है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, लेकिन मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मैं नहीं छोड़ सकता। मेरी फैमिली वो मेरे लिए हमेशा कुछ इतना करता आए हैं, और अब मैं उन्हें छोड़ दूँ ऐसा नहीं हो सकता ना। तभी सुमीरे कहती है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और वो जो अपनी गर्दन नीचे करती है। तभी मिस्सो रहता सुमीरे के जो है कंधों पर हाथ रखता है और कहता है सुमीरे आई लव यू, दिल से कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सुमीरे सुमीरे कहती है मैं भी तुमसे यही कहूँगी मिस्सो, मैं भी तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, और तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। तभी सुमीरे को भी थोड़ी बहुत ठंड लगने लगती है, और मिस्सो जो रहता है वो अपनी जैकेट उतारता है और जो है सुमीरे और अपने मुंह के ऊपर रख देता है। यहाँ पर सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है, और वो जो है दोनों के दोनों वहीं पर खड़े हो जाते हैं। बारिश में बिल्कुल उनका एकदम रोमांटिक सा मूड हो जाता है, और सुमीरे जो रहती है मिस्सो को किस कर देती है और कहती है मैं तुमसे कल मिलती हूँ मिस्सो, और वो वहाँ से चली जाती है। मिस्सो जो रहता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसका मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वो जो नैन की बात बिल्कुल भूल जाता है। लेकिन अब हम एक हफ्ते का टाइम बहुत फास्ट फॉरवर्ड में देखने वाले हैं। अब 1 वीक हो जाता है और इस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ गड़बड़ होने वाली है। सुमीर जो रहती है पूरी कोशिश कर रही है जो अपना एडमिशन जब मिस्सो की क्लास में करवा ले, लेकिन उसको जो वहाँ सीट नहीं मिल पा रही है। जब नैन ने ये कहा था यानी नामोरी के बारे में, नामोरी ने ये कहा था कि क्या तुम नैन को लाइक करते हो, और मिस्सो ने जो डिनाई की थी, लेकिन ये बात जब तक पूरे के पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी, और जो है और भी बहुत सारी बातें कॉलेज में हफ्ते में हो चुकी थी, लेकिन मिस्सो जो रहता है इनसे बात से डिनाई करता है। अब सुमीर को जो डर लग रहा था क्योंकि नैन जो है मिस्सो के बहुत ज़्यादा करीब रहती है, और मिस्सो को कहीं उससे सही में प्यार नहीं, इस बात का डर सुमीर को लग रहा था, और वो जो पूरा का पूरा जोर लगा रही होती है कि वो जो मिस्सो की क्लास में कैसे भी करके चली जाए और वो जो है उसके पास रहे, और नैन को उससे कैसे ना कैसे करके दूर कर दे। और नामूरी जो है इस पूरे के पूरे हफ्ते में जब मिस्सो को बहुत ज़्यादा इरिटेट करने का ट्राई करती है, वो जो यही कोशिश करती है कैसे ना कैसे करके वो जो है बस जो है एक बार मिस्सो से रिएक्ट करवा ले और उसको इस कॉलेज से बाहर फेंकवा दे। बस नामोरी का यही मकसद है। और अब इस पूरे के पूरे एक हफ्ते में नैन जो रहती है वो मिस्सो से ज़्यादा बात नहीं करती। मिस्सो समझ जाता है नैन का जो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है, वो जो है उस दिन की बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती जा रही है, और नैन जो रहती है कुछ भी नहीं बोलती है। बीच में वो थोड़ी बहुत सही हो गई थी, लेकिन फिर से जो उसकी हालत वैसी होती जा रही है, और मिस्सो समझ जाता है नैन को एक रिलीफ ही रहता है, और इसलिए मिस्सो जो रहता है एक दिन नैन से आके बोलता है नैन मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ, कि तुम मेरे साथ चलोगी। नैन जो रहती है मिस्सो को मना करती है, लेकिन मिस्सो कहता है अगर तुम मेरी दोस्त हो तो आ जाना शाम के टाइम। और नैन जो रहती है शाम के टाइम वहाँ पर जाते हैं, और मिस्सो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। मिस्सो कहता है नैन मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम वहाँ पर आओगी। नैन कहती तुमने बुलाया तो मैं कैसे ना आती।
और तभी मित्सु जो रहता है वो नैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो नैन चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से जाना शुरू करते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जो है नामोरी को पता चल चुकी थी। अब तक नामोरी पूरी कोशिश कर चुकी थी वो जो है मित्सु को कॉलेज में बदनाम कर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए जो है नामोरी सोच रही थी कि वो जो है ऑन द जो है रोड पर ही मित्सु को बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगी, और वो जैसा करती भी है। रोड के बीच में नामोरी जो रहती है वो जानती है कि उसी रास्ते में जाने वाला है, तो नामोरी प्लान करती है कि वो जो है रोड के बीच में खड़ी रहेगी और उसी टाइम पर वो जो है एकदम से पेंट का डब्बा मित्सु के ऊपर गिरा देगी। बिल्कुल एकदम अजीब सा पेंट, एकदम उस पेंट में क्या क्या मिलाया है मैं नहीं बता सकता यहाँ पर। बहुत अजीब अजीब चीज़ें वहाँ पर उसने गंदी गंदी चीज़ें उसमें पेंट में मिलाई हुई है, और वो ठीक ऐसे अरेंजमेंट कर देती है। और जब मित्सु और नैन उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो नामोरी भी जो रहती है वहीं पर खड़ी होती है, और वो जो है रोड पर होती है, और वो जो है बस यही वेट करती है कि अब दोनों वहाँ पर आएंगे और वो जो है उसके ऊपर गिरा देगी पूरा का पूरा पेंट का डब्बा मित्सु के ऊपर। लेकिन नामोरी ये सब के बीच में यही भूल जाती है कि वो जो रोड के बीच में खड़ी है, और रोड के बीच में खड़े होने की वजह से उसकी जो जान को खतरा हो सकता है। और ठीक ऐसा ही होता है, एक कार जो बहुत स्पीड में नामोरी की तरफ आने लगती है। नामोरी का ध्यान बस उस पेंट के डब्बे की तरफ होता है कि वो जो कैसे भी करके मित्सु के ऊपर गिर जाए और उसका जो है बदला पूरा हो। लेकिन नामोरी बिल्कुल भी रोड पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मित्सु के सामने से देख लेते हैं नामोरी जो है एक पेंट का डब्बा पकड़ के खड़ी है, और वो जो है बहुत बड़ी मुश्किलें पड़ने वाली है। और एक कार जो है बहुत तेजी से नामोरी की तरफ आ रही है, और जैसे मित्सु नामोरी को देखता है वो भागना शुरू करता है, कहता है नामोरी वहाँ से हट जाओ। नामोरी पीछे मुड़कर उस कार को देखती है जो कि बहुत स्पीड में आ रही होती है, और नामोरी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन मित्सु भागना शुरू करता है और वो कार नामोरी के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है और फाइनली उसको टक्कर। तो गाइस इसी की तरह पर द हाई स्कूल लव का पार्ट 3 खत्म होता है। मैं जानता हूँ यार आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है क्या नामोरी को टक्कर लगेगी, आखिर होगा क्या, क्या होने वाला है, क्या मित्सु नामोरी को बचा लेगा। यार वो तो तुम ही लोग गैस कर सकते हो यार, लेकिन स्टोरी बहुत अमेजिंग होने वाली है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द चाहिए। तो यार फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, और तो अगर तुम लोग को हमारा काम पसंद आ रहा है और तुम चाहते हो कि यार हम ऐसे काम करते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और परमन की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करो। हमारा ये मकसद है कि हम मुझे परमन की पॉपुलैरिटी को अपने चैनल के थ्रू बढ़ाएं। तो यार बस परमैन के लिए हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट दो, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते हुए हमारा मदद करो कि हम परमैन को सपोर्ट कर सके। कमेंट करके बताओ कि मुझे वीडियो का कौन सा सबसे बढ़िया लगा है। और मैंने बात नोटिस करी कि बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं कि यार स्टोरी को ऐसे मॉडिफाई करो, तो यार तुम लोग पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो, हम लोग जो है एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, तो तुम लोग बता सकते हो कि यार तुम स्टोरी में क्या ऐड करना चाहते हो। अगर पॉइंट मुझे अच्छे लगते हैं और यार बहुत बढ़िया पॉइंट होते हैं तो यार मैं जो है कर देंगे ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम्हारा ही चैनल है, अपना चैनल समझो, बट एक्सेस मेरे पास ही रहेगा। और यार तुम बेल आइकन प्रेस करो ताकि तुमको चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं तुम्हें आज एक टास्क दे रहा हूँ, कम से कम इस वीडियो को 50 लोगों के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ कर दो। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू चैनल एंड सायोनारा। टीचर क्लास के अंदर एंटर